चलिए अब हम देखते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर हम निकालने के लिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए पहला एग्जांपल हम ले लिए क्या, 48। इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, स्क्वायर निकालने के लिए क्या कीजिए, जो भी संख्या रहे ना उसको आप देखिए किसके पास है। तो पास देखना हो ना, जब भी आप या तो 50 के पास होगा, या 100 के पास होगा, या 150 के पास होगा, या 200 के पास होगा। जब भी होगा ना 50 के गुणज के रूप में ही होगा, जिसके पास होगा ना वो 50 के गुणज में होंगे। तो ये 48 जो है आपको 50 के पास में दिख रहा है, 50 के आसपास है। तो क्या है, कम है कि अधिक है, ध्यान दीजिए, कम है कि अधिक है। तो क्या है ना, 2 कम है, क्या है, 2 कम है, 2 कम है। तो जो भी कम रहे या अधिक रहे उनका आप पहले स्क्वायर कर लीजिए। क्या कर लीजिए, स्क्वायर कीजिए। तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4। ठीक है, आप इस 4 को यहाँ लिखिए। ठीक है, 4 को जब भी लिखिएगा, कोई भी संख्या को लिखिएगा, कोई भी हो उसको 2 डिजिट में ही लिखिएगा। चाहे 3 हो, 3 अंक की होगा तो 2 लिखिएगा, 1 छोड़ दीजिएगा। ठीक है, या 1 हो तो 0 लगा दीजिएगा, 1 अंक की होगी तो उसमें 0 लगा देंगे। तो ये हो गया, ये काम खत्म। अब हम इसको करेंगे, 48 है ना, 48 जो भी संख्या कम रहे या अधिक रहे उनको एक बार आप जोड़ लीजिए, एक बार घटा लीजिए, हो गया, भागा दे दीजिए 100 से। ये आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ लिख दीजिएगा। ये आपका जो आएगा ना यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। जैसे देखिए 48 2 50 गुना 46 भागा 100। ठीक है, इसको काटिए, 50 दूनी 100, 2 से 23, यानी 23 जो है यहाँ आप डाल दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। हो गया, समझ गए, ये हो गया स्क्वायर निकालने का। चलिए हम एक और एग्जांपल आपको लेके दिखाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 112 ले लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना। तो ये देखिए किसके पास है, 112 है, 100 के पास है। 112 किसके पास है, 100 के पास है। तो क्या अधिक है कि कम है, अधिक है। कितना अधिक है, 12 अधिक है। 112 किसके पास है, 100 के पास है, 12 अधिक है। तो आप इनका क्या कीजिए, वर्ग कीजिए। इनका वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा, 144। कितना हो जाएगा, 144। तो हम बताए थे जब भी चाहे कुछ भी डिजिट रहे उसमें क्या है ना 2 ही डिजिट को लिखना है। चलिए 144 है तो इसके हम 2 डिजिट यानी लास्ट के 2 डिजिट को ही लिखेंगे 44। लास्ट के 2 डिजिट को लिख लिए 44। ठीक है, एक को क्या किया हम बाकी रख लिए, एक को क्या किए बाकी रख लिए। अब क्या करेंगे हम इधर वाला काम करते हैं। 112 एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। ठीक है, 112 में जो भी अधिक रहे या कम रहे तो उसको क्या किया, एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा दिए। अब भागा 100 कर दिए। 112 और 12 कितना होगा, 124 गुना 100 बट्टे 100, यही आएंगे ना। इनको काट दीजिएगा, ये और ये कट जाएंगे, बचेंगे आपको 124। ठीक है, अब ये 124 को यहाँ रखेंगे, तो 124 को रखेंगे, ध्यान यहाँ रखना है, एक आपका बाकी भी है, एक आपका बाकी भी है। तो 124 और 1 कितना हो जाएगा, 125। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्क्वायर में ही कुछ अलग देखते हैं। ठीक है, स्क्वायर में ही कुछ अलग देखते हैं, अलग देखते हैं। इसमें क्या है ना, चलिए इस तरह का स्क्वायर आपको मिलेंगे देखने को। इसका स्क्वायर क्या होगा, 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, या फिर मान लीजिए 85 दे दे। ठीक है, या फिर 95 ही दे दें। तो इनका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, इनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो इनको स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है, देखिए सब में 5 है, जिस किसी भी संख्या में 5 है, देखिए लास्ट में क्या है 5 है, यानी इकाई अंक सब का क्या है 5 है। तो इसको क्या करेंगे, 5 है तो सब में लास्ट में 25 आएंगे, ये बात ध्यान में रख लीजिए। 5 है ना तो लास्ट में सभी में 25 आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब पीछे क्या आएंगे, जब वो यहाँ 25 आएंगे तो पीछे क्या आएंगे, इसके पीछे क्या आएंगे। तो इसके लिए क्या कीजिए, आप देखिए जहाँ पीछे, इसके पीछे क्या है 5 है, इसके पीछे क्या है 2, तो 2 है ना, तो 2 को अगले वाले संख्या से गुना कर दीजिए। 2 का अगला वाला संख्या क्या होगा 3, तो 2 गुना 3 6, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है 3 है ना, तो 3 के अगले वाले संख्या में आप गुना कर दीजिए, 3 चौका 12, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ क्या है 8 है ना, 8 के अगले वाले संख्या से गुना कर दीजिए, 8 9 72, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ कितना है 9 है ना, तो 9 को अगले वाले संख्या में
आप गुना कर दीजिए, 9 गुना 10 तो 90 आपका है, ये आपका आंसर आ गया। ये हो गए आपको 5 वाले, जब भी इकाई अंक पे 5 होंगे। ठीक है, अब चलिए एक 11 का स्क्वायर या 3 बार 1 रहे उसका स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं हम 111 है, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, या 4 बार 1 दे दे, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, या 5 बार 1 दे दे, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ ध्यान रखिए कितने बार 1 है उसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3, 3 बार 1 है ना, तो 3 तक जाइए आप, 1 2 3 लिख दिए, 3 बार 1 है तो 3 तक लिख दिए। अब क्या कीजिए ना, यहाँ से घटते जाइए और 1 पे आके समाप्त कर दीजिए, यानी 3 के बाद 2 घट गए, फिर 1 पे आके क्या करना है, समाप्त कर देना, यही आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ कितना 1 है, 1 2 3 4, तो 4 तक लिखिए, 4 तक लिख दिए। अब घटिए, इसमें से घटाते जाइए, 3 2 1 पे आके रुक जाना है, ये आपका आंसर आ गया। चलिए इसमें कितना 1 है, 1 2 3 4 5, 5 बार 1 है तो 5 तक चलिए, 1 2 3 4 5, फिर घटा दीजिए, घटते चलिए, 4 3 2 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर। चलिए अब मान लीजिए 9 9 के टर्म में रहे, उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये भी प्रश्न में आते हैं, तो चलिए उनको हम देखते हैं। 9 9 9, ये प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, या फिर 2 बार ही 9 ले लीजिए, या फिर 4 बार 9 ले लीजिए, इनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, इनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। चलिए इसमें देखिए क्या करना है आपको, इसमें क्या है, जो भी 9 9 जितना 9 है ना, पहले वो देखना नहीं है कितना 9 है, उससे कुछ नहीं ना। अब क्या कीजिए, 9 जितने भी है ना संख्या, उसमें से 1 घटा लीजिए, यानी 999 है, इसमें से 1 घटाइएगा तो 998 आ गया। ठीक है, 998 आ गया, 1 घटा दिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, जितना है ना 1 घटा दिए, उसके बाद जितना 9 है ना, जितना 9 है ना उससे कम 0 लगा दीजिए, यानी 2 बार 0 लगा दीजिए। जितना 9 है ना उससे 1 कम, यानी देखिए 1 2 3, 3 9 है ना, यहाँ 3 9 है ना, 1 2 3, कितने 9 है, 3 बार 9 है, उसमें से 2 यानी 1 कम करके, यानी 2 बार 0 हम लगा दिए। ठीक है, अब लास्ट में क्या कीजिए, 1 डाल दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। चलिए इसको हम देख लेते हैं, 9 9 है, इसको इसमें से 1 कम कर देंगे, 1 कम करेंगे तो कितना होगा, 98। ठीक है, क्लियर है, इसमें से 1 कम कर दिए 98। उसके बाद क्या करेंगे, हम काउंट कर लेंगे कितने 9 है, तो 1 और 2, कितने बार 9 है, 2 बार, तो 2 बार 9 है ना, तो 2 से 1 कम, यानी 1 बार ही 0 लगाना है। 2 बार 9 है ना, तो उससे 1 कम, यानी 1 बार 0 लगा दिए हम, और लास्ट में 1 रख देंगे, हो गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना है, यहाँ इसमें से 1 कम कर लीजिए, 1 कम करेंगे तो कितना होगा, 9998, इतना आ जाएगा, 1 घटा लिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, काउंट कर लेते हैं कितने 9 है, 1 2 3 4, 4 बार 9 है इसमें, तो 4 है तो यानी उससे 1 कम, 3 बार 0 लगाएंगे, हो गया, 4 बार 9 है तो उससे 1 कम, यानी 3 बार 0 लगाएंगे और लास्ट में 1 लगा देंगे, यही आपका आंसर।